हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथहाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है दोस्तों, जो क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स हो गया या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गया, जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। इस लिहाज से हमें जो प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज की क्लास में सारी प्रॉपर्टी के बारे में, जो भी है हमारी समांतर श्रेणी से रिलेटेड प्रॉपर्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आओ चलते हैं हम लोग जो है अपनी क्लास की तरफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, हम चीज़ों को समझाएंगे, यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी को लिखाएंगे नहीं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रॉपर्टी है कैसे वर्क कर रही है। तो दोस्तों, उसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे भी, और वहाँ पे हम चीज़ों को लिखा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो जो श्रेणी बनती है वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी ही होगी। तो दोस्तों, करके देखते हैं जो हमारी श्रेणी बनेगी। मान लेते हैं जो कोई समांतर श्रेणी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हमारा एक कोई समांतर श्रेणी है। मैंने बोला कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो जो श्रेणी बनती है वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो दोस्तों, हम अगर मान लेते कोई संख्या है, माना संख्या b है, मान लेते कोई संख्या b है। अब इस संख्या में अगर हम जोड़ दें तो हमारा जो श्रेणी बन जाएगा a प्लस b, a प्लस b प्लस d, a प्लस b प्लस 2d, a प्लस b प्लस 3d, ये हमारा एक श्रेणी बन जाएगा। तो दोस्तों, जो श्रेणी का जो प्रथम पद होगा a प्लस b हो जाएगा, और सर्वांतर क्या होगा, डी ही होगा। क्यों? क्योंकि जब यहां से चेक कर लेते हैं a प्लस बी प्लस डी प्लस माइनस, जो सर्वांतर निकालते हैं दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि जो दो क्रमागत पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। तो a प्लस बी प्लस डी माइनस a प्लस बी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी प्लस डी माइनस a माइनस बी हो जाएगा, b से कैंसिल, a कैंसिल, यानी जो सर्वांतर निकल के आएगा d हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, अगर किसी संख्या को अगर हम जोड़ दिया जाए तो जो उसका हमारा सही में समांतर श्रेणी बन रही है। तो दोस्तों, एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं। मान लेते हैं एक समांतर श्रेणी है 2, 5, 8, 11, 14, 17 डाट डाट करके कोई समांतर श्रेणी में, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या को जोड़ देते हैं। कोई संख्या मान लेते हैं संख्या जो है 5 है, 5 को हम जोड़ते हैं। 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 हो जाएगा, 5 प्लस 5 हो जाएगा, 8 प्लस 5 हो जाएगा, 11 प्लस 5 हो जाएगा, आगे डाट डाट करके जब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, और 11 प्लस 5 मीन्स 16 हो जाएगा, डाट डाट करके। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रथम पद 7 हो जाएगा, सर्वांतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या निकला दोस्तों, जो सर्वांतर निकला d निकला, उसी तरह से यहाँ पे जो सर्वांतर निकलेगा d निकलेगा। तो देखेंगे जो सर्वांतर होगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैंने बताया था दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो समांतर श्रेणी होती है उस श्रेणी को बोलते हैं जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर जो है कांस्टेंट होता है। मतलब जो सर्वांतर होता है वो क्या होता है, एक निश्चित वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो देखा हमने यहाँ पे
333 एक निश्चित वैल्यू आ रही है, जो सर्वांतर आ रहा है सेम आ रहा है। तो दोस्तों हम ये इसे हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, समांतर श्रेणी है। ये भी तो हमारा समांतर श्रेणी था। समांतर श्रेणी में मैंने क्या करा, एक निश्चित पद को जोड़ दिया, एक जो है एक ही संख्या को हर पद में मैंने जोड़ा, तो जो अगला समांतर श्रेणी, जो एक अगला श्रेणी बन के आया वो भी क्या निकला, हमारा समांतर श्रेणी निकला। तो दोस्तों इसी तरह से हम अगर कह सकते हैं, प्रूफ हो गया कि जो किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो दोस्तों जो समांतर श्रेणी बनती है उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। मान लेते वही संख्या जो मैंने जोड़ा b, उसी संख्या को अगर हम लोग जो है घटा देते हैं, तो जो प्रथम पद आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा और सर्वांतर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही संख्या को जोड़ा जाए या घटा दिया जाए, तो जो श्रेणी बन के आती है हमें मिलती है, वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो जो श्रेणी बन के आती है हमें मिलती है, वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। मान लेते हैं जो एक समांतर श्रेणी है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d है। मान लेते हैं कोई संख्या b है, अब उसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a b हो जाएगा, a प्लस डी इंटू बी हो जाएगा, a प्लस 2d इंटू बी हो जाएगा, डॉट डॉट करके ये संख्या। तो जो दोस्तों बनेगा, इसका प्रथम पद बनेगा, जो न्यू समांतर श्रेणी होगी उसका जो प्रथम पद बनेगा ए बी बन जाएगा और सर्वांतर क्या बन जाएगा। तो दोस्तों जो सर्वांतर निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया, दो क्रमागत पदों का अंतर माइनस ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए बी प्लस डी बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, डी बी यही सर्वांतर हो जाएगा। अगर किसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसी समांतर श्रेणी में, तो जो न्यू श्रेणी बन के आएगी वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। उसका जो प्रथम पद होगा ए बी हो जाएगा और सर्वांतर क्या हो जाएगा, जो सर्वांतर रहेगा उसी में क्या हो जाएगा, डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डी बी हो जाएगा। अगर भाग किया जाए तो ए बाई बी हो जाएगा, ए प्लस डी बाई बी, ए प्लस 2d बाई बी, डॉट डॉट करके। तो यहां पे जो प्रथम पद हो जाएगा ए बाई बी हो जाएगा और जो सर्वांतर वो निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस डी बाई बी माइनस ए बाई बी। अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ए बाई बी प्लस डी बाई बी कर अलग अलग कर दें तो ए बाई बी कैंसिल हो जाएगा, तो डी बाई बी हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब कि किसी समांतर श्रेणी में अगर डिवाइड करते हैं तो जो प्रथम पद होगा, जो पहला पद होगा हमारा, b से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी a बाई बी हो जाएगा, और सर्वांतर क्या हो जाएगा, b से डिवाइड हो जाएगा, यानी d बाई बी हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे वही उसका, अगर प्रथम पद में उससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा प्रथम पद हो जाएगा, और जो सर्वांतर में अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे तो जो न्यू सर्वांतर आ जाएगा क्या हो जाएगा, db आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो जो न्यू एक श्रेणी हमें मिलती है, जो न्यू श्रेणी हमें प्राप्त होती है, वो भी एक क्या होगी, समांतर श्रेणी ही होगी। तो दोस्तों आओ करके देखते हैं। मान लेते हैं दो समांतर श्रेणी है, a1 प्लस d1, a1 प्लस 2d1, a1 प्लस 3d1 डॉट डॉट करके, a2 प्लस d2, a2 प्लस 2d2, a2 प्लस 3d2 करके, ये दो हमारी समांतर श्रेणी है। इनके संगत पदों को जोड़ते हैं। कैसे संगत पदों को, मतलब पहला पद है तो पहला पद जोड़ेंगे, दूसरा दूसरे में जोड़ेंगे, तीसरा तीसरे में जोड़ेंगे, इस तरह से हम लोग पदों को जोड़ेंगे। मतलब संगत पद, प्रथम पद है तो प्रथम पद को ही जोड़ेंगे, द्वितीय पद है तो द्वितीय पद में जोड़ेंगे।
तो दोस्तों क्या करेंगे, तो a1 प्लस a2 ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस d1 प्लस d2, a1 प्लस 2d2 d1, a1 प्लस a2 प्लस 2d1 प्लस d2। तो एक समांतर श्रेणी ये बन जाएगी, न्यू समांतर श्रेणी। अगर यहां पे हम प्रथम पद लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 हो जाएगा, और सर्वांतर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे सर्वांतर जो हमारा हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस d1 प्लस d2, a1 माइनस a2, a1 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 a2 कट जाएगा, d1 प्लस d2 हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब कि जो न्यू समांतर श्रेणी आएगी उसका जो सर्वांतर होगा क्या हो जाएगा, दोनों समांतर श्रेणी के सर्वांतर का योगफल ही क्या कहलाएगा, नए समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाएगा। मतलब d1 प्लस d2 यानी इसका जो सर्वांतर होगा और इसका जो सर्वांतर होगा, उन दोनों सर्वांतरों का अगर हम जोड़ दिया जाए तो जो नई समांतर श्रेणी बनेगी उसका सर्वांतर वही हो जाएगा। और जो प्रथम पद हो जाएगा, दोनों पद को अगर हम जोड़ दें, दोनों समांतर श्रेणी के प्रथम पद को जो जोड़ दें तो जो नया समांतर श्रेणी बनेगा, जो नई श्रेणी बनेगी उसका जो प्रथम पद हो जाएगा, दोनों पदों को जोड़ने पर जो मिलेगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको हम घटा दें, जो हमारा अगर घटाने पे जो समांतर श्रेणी मिलेगी a1 माइनस a2 मिल जाएगा, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 प्लस d1 माइनस d2 हो जाएगा, a1 माइनस a2 प्लस 2d1 माइनस d2, इस तरह से। तो दोस्तों यहां पे जो प्रथम पद हो जाएगा क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 हो जाएगा, और सर्वांतर जो बनेगा हमारा a1 माइनस a2 प्लस d1 माइनस d2 माइनस a1 प्लस a2। तो a1 से कैंसिल, a2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा d1 माइनस d2। तो कहने का मतलब कि अगर दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को जोड़ने या घटा दिया जाए तो जो सर्वांतर मिलेगा, दोनों समांतर श्रेणी के सर्वांतर को घटाने पे जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, न्यू जो श्रेणी बनेगी उसका सर्वांतर होगा। और प्रथम पद क्या हो जाएगा, दोनों समांतर श्रेणी के प्रथम पद को घटा दें तो जो हमें मिलेगा वही हमारा न्यू समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा। यदि किसी श्रेणी का जो n वां पद है एक घातीय व्यंजक मतलब लीनियर एक्सप्रेशन है, तो जो श्रेणी होगा वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। दोस्तों करके देखते हैं, मान लेते हैं n वां पद जो है an प्लस बी है, जो n वां पद है an प्लस बी है, तो जो ये समांतर श्रेणी जो श्रेणी बनेगी इससे वो क्या कहलाएगी, हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अगर दोस्तों n वां पद जो है एक घातीय व्यंजक नहीं है तो जो श्रेणी होगा वो हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा। n वां पद आपको दे दिया जाए और बोला जाए आप ये बताइए समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, वहां पे n का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो वो जो है दोस्तों उससे उस n वें पद से जो एक एक्सप्रेशन बनेगा हमारा, जो एक हमारा श्रेणी बनेगा वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज क्या है, जो n वां पद होगा वो क्या होना चाहिए, एक घातीय व्यंजक होना चाहिए, an प्लस बी के रूप में होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। उस n वें पद से जो एक श्रेणी बनेगी वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। पांचवा और जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल n का द्विघात व्यंजक है,
मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, तो वो जो है श्रेणी क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे कि देखते हैं, मान लेते हैं n पदों का योगफल Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c है। इस रूप में अगर कहीं मिलता है आपको, अगर n पदों का योगफल जो है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इस रूप में मिलता है, तो उससे जो एक श्रेणी बनेगी वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे अगर कोई व्यंजक दे दिया, आपको कोई यनवा पद दे दिया, यनवा टर्म दे दिया, n पदों का योगफल वाला टर्म आपको दे दिया, तो सबसे जरूरी चीज पहचानना क्या है, वो समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन को करने से पहले आप पहचान लीजिए कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तभी आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज क्या है, जो n पदों के योगफल से बना जो हमारा n द्विघाती व्यंजक होगा, उसका जो मैक्सिमम पावर है अगर 2 होता है, तो जो हमारे श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर n पदों का जो nवां पद है अगर लीनियर एक्सप्रेशन बनता है, एक घाती व्यंजक बनता है, तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो दोस्तों ये 5 प्रॉपर्टी थी हमारी समांतर श्रेणी के। इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे दोस्तों। और थोड़ा बहुत चीजें हम जानते हैं समांतर श्रेणी के प्रॉपर्टी के बारे में कोशिश करते हैं। कभी कभी आपको जो है एग्जाम में दे देता है कि इस समांतर श्रेणी का 3 पद निकालो, 4 पद निकालो, 5 पद निकालो। तो दोस्तों वहां पे पदों को मानने का तरीका जो है किस तरह से होना चाहिए जिससे हमारा जो क्वेश्चन है आसानी से हो जाए, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। मान लेता है दोस्तों, आपको बोल देता है क्वेश्चन में 3 पदों को ज्ञात कीजिए, तो 3 पद को मानने का तरीका जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो हम क्या मान सकते हैं, 3 पदों को क्या मानेंगे। 3 पद अगर बोला है तो a माइनस डी, a प्लस डी, अगर 3 पद बोला है मानने के लिए तो तीन पद लेना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस डी, ए प्लस बी, ए प्लस डी। इस तरह से अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन में, तो आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। क्यों, अगर हम लोग सर्वांतर निकालना चाहे तो डी हमारा आ जाएगा, प्रथम पद a आ जाएगा, a माइनस डी आ जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा। अगर जो है 4 पदों को बोला है मानने के लिए, तो हम मान सकते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इस तरह से 4 पद हम मान सकते हैं। 4 पद बोला है मानने के लिए, इस तरह से मान सकते हैं। अगर 5 पद बोला है मानने के लिए, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इस तरह से हम 5 पद मान सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से जितने पद बोला है मानने के लिए आप मान सकते हैं। और आगे दोस्तों चलते हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी में बोल दिया सम पद, तो हम जो है सम पद को क्या मान सकते हैं, 2n लेना चाहिए। वहां पे जो सम पदों की संख्या है कितना लेना चाहिए, 2n लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको अगर समांतर श्रेणी में मध्य पद निकालने के लिए बोला है, तो आप जो है वहां पे जो मध्य पद निकाल सकते हो, n वां पद और n प्लस 1वां पद क्या कहलाएगा, मध्य पद कहलाएगा है। सम पदों वाली समांतर श्रेणी में अगर मध्य पद निकालने के लिए बोला है, तो जो वहां पे सम पद मानेंगे कितना मान सकते हैं, 2n मान सकते हैं। और जो वहां पे मध्य पद हो जाएगा, अगर आप 2n मानते हैं, तो जो मध्य पद हो जाएगा n और n प्लस 1वां पद ही क्या कहलाएगा, मध्य पद कहलाएगा। अगर विषम पद वाली कोई समांतर श्रेणी है, तो उसमें अगर मध्य पद निकालने के लिए बोला है, तो क्या मान सकते हैं, जो विषम पद को हम क्या मान सकते हैं, 2n प्लस 1। अगर विषम पद है तो हम क्या मान सकते हैं, 2n प्लस 1, और जो उसका
मध्य पद हो जाएगा तो दोस्तों अगर कहीं आपसे पूछा है कि विषम पद वाली समांतर श्रेणी का जो मध्य पद होगा कितना होगा, क्वेश्चन में दे देता है आपको कि कोई समांतर श्रेणी के पदों की जो संख्या है विषम है तो उसका मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो वहां पे विषम पदों की संख्या क्या मान सकते हैं, 2n+1 मान लेंगे, तो जो मध्य पद आ जाएगा n+1 आ जाएगा। तो दोस्तों जो लास्ट चीजें हैं हमें जानना चाहिए, जो प्रॉपर्टी है समांतर श्रेणी का क्या है, किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से पदों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, हमेशा अचर होता है, वो कांस्टेंट होता है। मतलब पहले से पहला पद अगर हम लेते हैं और अंत वाला पद लेते हैं, अगर उसको हम जोड़ते हैं तो जो पदों जो योगफल आएगा समान ही आएगा। सेकंड पद लेते हैं, लास्ट से सेकंड पद लेते हैं, जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, सारे सब सेम ही आएंगे। आओ करके देखते हैं। मान लेते हैं कोई समांतर श्रेणी है, 2 है, 5 है, 8, 11, 13, 17, 20, 23, 26। ये कोई समांतर श्रेणी है, मान लेते हैं 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26। ऐसे देखते हैं, अगर हम पहला पद ले और लास्ट का पहला पद ले तो 2 + 6 26 ऐड कर दें, 5 प्लस दूसरा पद ले पहले से और लास्ट से दूसरा पद ले, 8 ले, 20 ले, और उसके बाद 11 ले + 17 ले ले। देखेंगे दोस्तों इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं ये भी क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं 28 आ जाएगा, इसको ऐड करते हैं 28 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि किसी भी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से जो पदों का अगर हम सम करते हैं, योगफल कर देते हैं, तो क्या आता है, हमेशा सेम आता है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक समांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात कीजिए जिनका योग 12 है और जिनके घनों का योग क्या है, 288 है। तो दोस्तों हमने बताया कि इसी समांतर श्रेणी के 3 पदों को अगर मानना है तो हम क्या मानेंगे, वहां पे a - d a + d मानेंगे। बोला है जिनका योग कितना है, 12 है। क्या करेंगे, इनके अब तीनों पदों को अगर हम जोड़ दें, प्रश्नानुसार प्रश्न बोल रहा है कि जिनका योग 3 पदों का योग कितना है, हमारा 12 है। तो हमने जोड़ दिया a - d a + d कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे d कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3a = कितना आ गया, 12 आ गया। a की वैल्यू जो प्रथम पद कितना आ गया, 12/3 तो 4 आ गया। यहाँ पे जो हमारा प्रथम पद मिल गया क्या आ गया, 4 आ गया। और क्या बोला, और घनों का योग क्या है हमारा, 288 है। तो घनों का योग क्या करेंगे, a - d का होल क्यूब करेंगे, a के क्यूब करेंगे, a + d का होल क्यूब करेंगे, = कितना है, 288। अब इसको हम करते हैं, ओपन करते हैं, तो a - d का होल क्यूब क्या होता है, हमें पता है a - b का जो होल क्यूब होता है, a³ + b a³ - b³ - 3ab a - b होता है। अब प्लस का बोलें तो क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab a + b होता है। तो ओपन कर दो, यहाँ पे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ - d³ - 3ad a - d हो जाएगा, प्लस a³, यहाँ चलेंगे तो a³ + d³ + 3ad a + d हो जाएगा।
बराबर कितना 288। क्या करेंगे यहाँ पे डी क्यूब कैंसिल हो गया, और क्या करेंगे यहाँ पे ए क्यूब कितना आ जाएगा 3a क्यूब आ जाएगा, माइनस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a स्क्वायर डी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 3a डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करते हैं 3a स्क्वायर डी हो जाएगा प्लस 3a डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 288। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है हमारा, यहाँ पे ए स्क्वायर डी कट रहा है, ए स्क्वायर डी कट रहा है तो कट गया यहाँ पे, तो जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 3a स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3a डी स्क्वायर 3a डी स्क्वायर 6a डी स्क्वायर बराबर 288। अब a की वैल्यू हमें मालूम है, a की वैल्यू कितना है 4 है, 4 का क्यूब प्लस 6 4 इंटू डी का स्क्वायर इक्वल टू 288। अब करेंगे तो 3 इंटू 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे करते हैं 624 आ जाएगा इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 288। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू डी का स्क्वायर इक्वल टू 288 माइनस 192 आ जाएगा। जब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 192 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 96 आ गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 96 बाई 24 4 जा 96, तो डी की जो वैल्यू आ गई, डी की जो वैल्यू आएगी तो यहाँ क्या आ जाए प्लस माइनस √4, तो आंसर निकल के आ जाएगा डी इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हम क्या तो दोस्तों यहाँ पूछा क्या था, एक समांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात कीजिए, तो मतलब हमें यहाँ पे a मिल गया है और d मिल गया है, तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं, बना के देखते हैं। तो a माइनस डी बराबर क्या, हम एक बार प्लस ले लेते हैं, तो अगर प्लस लेते हैं तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, a यानी 4, a प्लस डी यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस डी यानी 4 प्लस 2 यानी 6, जो श्रेणी बन जाएगी हमारा, अगर d की वैल्यू a की वैल्यू अगर 4 लेते हैं और d की वैल्यू 2 लेते हैं, तो श्रेणी हमारा जो बन के आ जाएगा 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अगर हम जो है d की वैल्यू माइनस लेते हैं तो जो d की वैल्यू अगर माइनस एक बार लेते हैं तो a माइनस डी की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी 4 माइनस 2 माइनस 2, आओ कर लेते हैं a माइनस डी इक्वल टू 4 माइनस 2 एक बार लेके चेक करते हैं, d की वैल्यू जो है माइनस 2 लेकर करेंगे तो यानी 6 आ जाएगा, a की वैल्यू 4, a प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी देखा हमने दोस्तों क्या बन गया हमारा, अगर a की वैल्यू 4 लेते हैं और d की वैल्यू माइनस 2 लेते हैं तो जो हमारा श्रेणी बन जाएगा 6 4 और 2 बन जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि 3 समांतर, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात कीजिए, अगर उसने दे दिया है जिनका योग 12 है और उसका वर्गों का घनों का योगफल कितना है 288 है, तो हमने देखा कि जो हमारा श्रेणी आ गया 2 4 6 आ गया, और यहाँ भी क्या है 4 2 6 उल्टा हो गया, बस सेम ही हमारा श्रेणी बना लेकिन उल्टा हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमारी समांतर श्रेणी में जो भी क्वेश्चन होंगे प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड हुए वो सब क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे ओवर होती है, जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगी, उसमें क्या होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, कम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जैसे जेई हो गया,
अदर जो जेई हो गया या पॉलिटेक्निक एग्जाम हो गया या यूपी सीट के ऊपर जो क्वेश्चन है, उन सब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड हम जो है एक क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे। उसमें जो है हम क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों जो आज की क्लास है यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर से मिलेंगे।